नमस्कार, 99 न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर आपके साथ। बाघमारा के तेतुलमारी थाना अंतर्गत संचालित भूमि आउटसोर्सिंग के समीप गत 23 मार्च को अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 4 की मौत मामले में जांच को लेकर आज धनबाद एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी घटनास्थल पहुंचे, जहां जांच धनबाद डीसी के निर्देश पर टीम गठित कर की जा रही है। इस दौरान बाघमारा सीओ के सिंह, एसडीपीओ निशा मुर्मू, कतरास क्षेत्र महाप्रबंधक एमएस दूत मौके पर मौजूद रहे। वहीं घटनास्थल पहुंचकर टीम के सदस्यों ने आज पास के बस्ती के ग्रामीण इलाका में इस घटना संबंधित कई बिंदुओं पर पूछताछ की। धनबाद जिला सोनो संथाल समाज ने आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर रांची के विधायक और पूर्व स्पीकर सीपी सिंह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सोनो संथाल समाज की केंद्रीय समिति के सचिव अनिल कुमार टूडो ने बताया कि सीपी सिंह ने संथाली भाषा ओलचिकी लिपि का अनादर करने का काम किया है। सीपी सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि यह कौन सी भाषा है। अगर सीपी सिंह को झारखंड और संथाल भाषा का ज्ञान नहीं है तो उन्हें झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रांची के विधायक सीपी सिंह का पुतला दहन कर रहे हैं। वो इसलिए दहन कर रहे हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री एवं संथाली भाषा का इन्होंने अनादर करने का काम किया है। संथाली भाषा ओलचिकी को अनादर करने का काम किया है। और साथ ही मैं इसके साथ कुछ वहाँ के पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी उसके विधायक महोदय के इस विरोध कार्यक्रम में हंसी ठिठोली के साथ संथाली भाषा और ओलचिकी लिपि को उपहास उड़ाने का काम किया है। ये संथाल समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और सार्वजनिक रूप से सीपी सिंह संथालों से माफ़ी मांगे, हम लोग यही चाहेंगे। धनबाद क्लब में लक्ष्य एक कदम साक्षरता आनंद मंगल केरिया इंडिया पीपल्स फाउंडेशन और पवित्रम सेवा परिवार की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन में उपयोग होने वाली सामग्रियों का वितरण किया गया और पठन पाठन के उपयोग में आने वाली तमाम सामग्रियों साल भर के लिए इन संस्थाओं के द्वारा बच्चों को दिया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया। नीडी बच्चे हैं, जो लोग पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, जिनका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, उन बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का ये बीड़ा उठाया है। और हम ये कार्यक्रम 2 साल से कर रहे हैं और लास्ट ईयर हमने 100 बच्चों को दिया था। सारा कुछ साल भर का पढ़ाई से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड बुक्स, कॉपीज़ एंड ऑल टोटल सामान। और इस साल हमने 150 बच्चों को दिया है और आगे इच्छा है कि आगे भी हमारे ये मतलब बच्चे शिक्षित, हम आगे इनको मतलब ऊंची क्लास तक करवाएं, ये हमारी इच्छा है। हाँ, नहीं, ये दूसरा कार्यक्रम है, ये दूसरा है। हाँ, आनंद मंगल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड केयरिंग इंडिया पीपल्स की तरफ से और पवित्र सेवा संस्था की तरफ से हम 3 संस्था मिल के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जितने विधि विज्ञाता हैं और जितने सक्सेसफुल आदमी हैं, सब लोगों ने एक ही बात कही है, किसी को अर्थ दान मत दो, विद्या दान दे दो, उन्हें साक्षर कर दो। आनंद मंगल, केयरिंग इंडिया पीपल फाउंडेशन और पवित्रम सेवा संस्थान, ये तीनों लोगों ने इस क्षेत्र में, इस कदम में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। भारत के भविष्य के निर्माणकर्ता आज के बच्चे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। ये शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि कितना अच्छा कार्य है। इन लोगों को जितना नमन किया जाए कम है। हम लोग चाहते हैं कि लोग इसी तरह कार्य करें और हमारा जो भी सहयोग। ऑल इंडिया रेगुलेशंस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष केरला के कोरानी शिबू और सचिव कोलकाता के राजीव बनर्जी ऑल इंडिया दौरे पर हैं। आज उनका आगमन धनबाद में हुआ। इसी दौरान उन्होंने इंडिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि उनकी पार्टी देश भर में भ्रमण कर रही है और अलग अलग राज्यों में जो जटिल समस्या है उन पर मंथन कर रही है, ताकि उन समस्याओं को राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाए और उसका निदान किया जाए।
1000 कैजुअल वर्कर को नवीन पटनायक की सरकार ने वो परमानेंट कर दिया और वो घोषित भी किए हैं कि आने वाले दिन में उड़ीसा में कोई कैजुअल या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर नहीं रहेंगे। तो ये तो एक झारखंड सरकार के साथ झारखंड सरकार के पास हमारा जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स रखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ का जो नौजवान लोग हैं उन सब नौजवान लोगों को इकट्ठा करके आने वाले दिन में ठीक मतलब एक स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये मूवमेंट के अलावा हम लोग RYF का ये सोचना है कि मूवमेंट के अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर अधिकार हम लोगों को चाहिए तो अधिकार छीन के लेना पड़ेगा। जब तक अधिकार हम छीन के लेने का बात नहीं करेंगे तब तक ये अधिकार हम लोगों को नहीं देंगे। धनबाद कौशल विकास केंद्र के द्वारा कौशल विकास के अभ्यर्थियों को IIT कैंपस में धनबाद के सांसद व विधायक के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि अन्य जिलों की अपेक्षा धनबाद में अत्यधिक प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग कौशल विकास को लेकर काफी जागरूक हैं। हर शनिवार की तरह इस बार भी 99 फाउंडेशन ने जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया। मैमको मोड़ स्थित 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय परिसर में 500 लोगों को भोजन वितरित किया गया। आज फाउंडेशन के सदस्यों ने जरूरतमंदों के बीच अपने हाथों से भोजन वितरण किया। भोजन करने पहुंचे लोगों ने 99 फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह का प्रयास सराहनीय है। धनबाद IIT ISM संस्थान में ऊर्जा संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एनर्जी स्वराज फाउंडेशन द्वारा IIT ISM में जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया, जहां एनर्जी को कैसे बचाया जा सके उसकी जानकारी बच्चों को दी गई। से आए एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के सदस्य ने बताया कि आज ऊर्जा का संरक्षण अति आवश्यक है। ये डेवलपमेंट सेंटर ने वो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ एक्चुअली मिलके हम लोगों ने सोचा कि ये भी एक पार्ट हम लोग का एक ड्यूटी है स्टूडेंट्स को और एम्प्लॉयज़ फैकल्टी यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं कि कम से कम अवेयरनेस होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग को पहले तो मालूम नहीं था ये सारा मॉड्यूल्स जब हम लोगों ने किया अभी तो हम लोग को अभी पता चला है कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट। हम लोग जो है बिना जाने बिना सोचे समझे बहुत सी चीज़ करते हैं जो कि सही नहीं है एंड ये हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो हम लोग यही हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो और 10 लोगों को ये एक्चुअली। पालाजोरी वीडियो शिवाजी भगत ने आज पालाजोरी के 4 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां मैट्रिक की परीक्षा के तहत गणित की परीक्षा लिखी जा रही थी। वीडियो ने पालाजोरी थाना प्रभारी कुमार गौरव के साथ प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, अनारकली +2 हाई स्कूल, प्रस्तावित उच्च विद्यालय सनरेज व विकास में चल रही परीक्षा का निरीक्षण किया व केंद्र अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए हजारीबाग जिले के RDD विजय कुमार पहुंचे और स्वास्थ्य जांच से निरीक्षण किया। वहीं कर्मचारी और चिकित्सकों के कर्मी के बारे में बताया गया कि सरकार इस पर पहल कर रही है, जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं 3 प्रखंड का कुपोषण क्षेत्र का व्यवस्था यहां होने के बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या मात्र 3 है। इस पर बताया गया कि सभी सहिया को कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण सही तरीके से करे कि कोई बच्चा क्षेत्र में कुपोषित न बचे। इधर बागमारा के BCCL एरिया 5 के मोदीडी कोलियरी अंतर्गत तुलमारी कोल्डम में कोलियरी श्रमिक संघ के बैनर तले संयुक्त मोर्चा के खिलाफ और मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलने पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर पप्पू सहाय ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के लोगों को सीधी शब्दों में बताना चाहूँगा कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, समय रहते सुधर जाएं। 260 रुपये टन के हिसाब से मजदूरों को डायरेक्ट हिसाब मिले, मजदूरों को काम करने के लिए शाम में मजदूरी मिले। यदि मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिला तो कोल्डम को अप्रैल माह में बंद करने का काम करेंगे। गिरिडीह नगर थाना परिसर में शनिवार को पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के बीच रामनवमी पर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। बैठक के दौरान पत्रकारों ने कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देते हुए विधि व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इस दौरान पत्रकारों को पुलिस मित्र का टी-शर्ट भी दिया गया।
इस बाबत मुख्यालय डीडीएसपी संजय राणा ने बताया कि पत्रकारों के साथ बैठक कर रामनवमी पर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है। इस दौरान सभी पत्रकारों ने प्रशासन को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था में रामनवमी पर्व मनाने की अपील की। वहीं मौके पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, इंस्पेक्टर विनय राम, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, प्रेस क्लब के सचिव अरविंद कुमार, अभिषेक सहाय, मोहम्मद चांद समेत कई पत्रकार उपस्थित हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।